साथियों, कुतुब मीनार और कुतुब मीनार का ये सारा परिसर, यहाँ पानी वगैरह हुआ करता था। ये जर्जर सी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, ये सामने कुतुब मीनार है। और ये साथियों सारा परिसर दिखाते हुए अब मैं आपको लास्ट में, साथियों आज मैं लेके आया हूँ आपको कुतुब मीनार पर। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, वेलकम कुतुब मीनार, ये चौराहा है। और इसी के पास से सामने ये जो परिसर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टिकट मिलेंगे आपको 40 रुपए पर पर्सन टिकट है। और सामने कुतुब मीनार है और इधर लाइन आप देख सकते हो, ये लाइन लगी हुई है कुतुब मीनार के एंट्री का टिकट लेने की। हमारा साथी भी इसी में लगा हुआ है। टिकट लेने के बाद एंट्री करने के लिए भी इतनी ज्यादा भीड़ है। ये भीड़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे साथियों चेकिंग हो रही है और चेकिंग करने के बाद ही सभी लोग जाएंगे। 2 लाइनें लगी हुई हैं, उधर विदेशी लोग, इधर भारतीय लोग, ये दोनों लाइनें लगी हुई हैं। आप कुतुब मीनार में कुतुब मीनार को देखने के इच्छुक लोगों की भीड़ देख सकते हो। अब अंदर चलते हैं साथियों। अंदर चलने के बाद आपको अंदर का दृश्य बताऊंगा और सारी चीजें समझाऊंगा, एक के बाद एक चीज अच्छे से बताऊंगा आपको। साथियों, यहाँ से एंट्री करने के बाद हम सबसे पहले आ जाते हैं। एंट्री करते ही हमको मिलेगा मुगल बगीचा और मुगल मस्जिद। तो इधर मुगल बगीचा है सामने, ये जो रास्ता जा रहा है, हालांकि यहाँ पे बंद है। तो जो भी प्रतिबंधित क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे। आपको ये बगीचा दिखाई दे रहा हूँ, अंदर से और भी अच्छा बगीचा है। सामने बरगद का पेड़ लगा हुआ है। अगर यहाँ से एंट्री होती तो मैं पक्का आपको जाके दिखाता। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां एंट्री है और मैं जाके आपको अच्छे से दिखा सकता हूं। अब उन चीजों में चलते हैं। तो यहाँ एंट्री करते ही हमको कुतुब मीनार के परिसर का सारा मैप मिल जाएगा। यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं कौन कौन सी चीज कहाँ है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है और ये मैप में दिखाया गया है सारी चीजें अच्छे तरीके से। और यहाँ से आप साथियों स्कैन करके भी अपने मोबाइल में सारी चीजें विस्तार से देख सकते हो। ये मैप आपको यहाँ दिखाया गया है और ये हिंदी में सब लिखे हुए हैं, कहाँ कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, कहाँ कुतुब मीनार है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ मेजर स्मिथ की छतरी है। इधर गेट वगैरह बने हुए हैं, आज जर्जर है ये। 1803 ईस्वी में एक बहुत तगड़ा भूकंप आया था जो दिल्ली क्षेत्र और मथुरा तक, इधर आगरा क्षेत्र में बहुत ज्यादा उससे नुकसान हुआ था। उसकी वजह से कुतुब मीनार की बहुत सारी इमारतें टूट गई थी, लेकिन कुतुब मीनार आज भी ऐसे खड़ा है। और कुतुब मीनार पे ऊपर देख, सामने कुतुब मीनार आपको दिख रहा होगा। ये कैसे बना, कब बना, किसने बनवाया और इसका धीरे धीरे निर्माण हुआ है, वो सब बताऊंगा। उसमें सबसे ऊपर एक छत्र हुआ करता था, जहां सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, वो भी 1803 में जो भूकंप आया था उसी भूकंप से टूट गया था। अब साथियों नजदीक लेके चलता हूं और बीच बीच में सारी बातें बताता चलूंगा। ये 3-4 बादशाहों ने मिलकर बनवाया था। साथियों, कुतुब मीनार के पास लेके चलूं तब से पहले रास्ते में एक जगह आई है। ये मीनार जैसी आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर बना हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी मीनार की शुरुआत की गई हो और उसके बाद वो पूरी ना हुई हो। अगर ऐसा लग रहा है आपको भी तो बिल्कुल सच है। ये मीनार साथियों अलई मीनार है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी भी एक मीनार बनाना चाहते थे और वो कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार और उसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बनाना चाह रहे थे। वो साथियों मीनार पूरी होने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, तो वो मीनार बीच में रुक गई। अब थोड़ा नजदीक जाके एक बार इसको बताता हूँ। तो अब हम अलई मीनार के बिल्कुल नजदीक जा रहे हैं और साथ ही साथ में आपको बताता चलूं, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ हजारों लाखों मंगोलों के सर काट के यहाँ पे डाल दिए थे और ये मीनार पूरी होती उससे पहले साथियों अलाउद्दीन खिलजी चल बसे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, तो ये मीनार आज भी ऐसे ही है, जर्जर हालत में और अर्ध बनी जैसी आपको दिखाई दे रही होगी। ये इतनी बनी थी और इसकी शुरुआत होने से पहले साथियों इसका अंत हो गया। अलई मीनार के बारे में साथियों आप यहाँ जानकारी पढ़ सकते हो। इस अलई मीनार का निर्माण साथियों मात्र 24 मीटर तक ही हो पाया था और इसको अभी आपको ये उबड़ खाबड़ से पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, तो अलाउद्दीन खिलजी इसको बाद में संगमरमर से या किसी भी पत्थर से बाद में ढकना चाहता था। अभी तो केवल ये इसका निर्माण कार्य स्टार्ट ही हुआ था और स्टार्ट होते ही रुकने के कारण जैसा जर्जर था वैसे में ही रुक गया। ये साथियों परिसर किसी जमाने में ऊपर से ढका हुआ, आज तो ये टूटे हुए पत्थर हैं, वो बताया था। जो एक बार भूकंप आया था उस भूकंप की वजह से ये मीनार का जो परिसर था ये क्षेत्र टूट गया था, लेकिन फिर भी इसको संरक्षित किया गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इल्तुतमिश के मकबरे में। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैरम शाह एक राजा हुए, सुल्तान हुए, उसके बाद साथियों इल्तुतमिश का राज चला। आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा, ये रजिया सुल्तान के ही फादर थे, रजिया सुल्तान के पिता थे। आपको इल्तुतमिश के मकबरे में ये आयतें वगैरह लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी और नकाशी साथियों पत्थर पे कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी नकाशी बनी हुई है। ये सब पत्थर पे नकाशी है। अंदर से जाके एक बार दिखाता हूँ इल्तुतमिश का मकबरा। सारी पत्थर पे नकाशी कितनी प्यारी साथियों आपको लग रही होगी और यहाँ उर्दू के अल्फाज लिखे हुए हैं सारे में। ये नकाशी टोटल पत्थर पे है
इधर देखिए साथियों संगमरमर का भी है और ये मकबरा संगमरमर का बनाया हुआ है। मैं साइड से एक बार आपको दिखाता हूँ। ये मकबरा आप देख सकते हो साथियों, इस समय ये मकबरा खुले आसमान के नीचे है, लेकिन पहले इसके ऊपर छत हुआ करती थी। लेकिन भूकंप आने की वजह से, जो 1803 में मैंने भूकंप बताया था, उसी भूकंप में साथियों ये मकबरा भी जर्जर हो गया था। ऊपर छत की नक्काशियां आप देख सकते हो, यहाँ पे जो छतों के साइड में पिलर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ नक्काशी बहुत प्यारी लग रही है। ये पत्थर और चारों तरफ उर्दू के अल्फाज। इधर 3 तरफ से ये गेट खुला हुआ है, 1, 2 और 3। इधर से साथियों बंद है। यहाँ पे साथियों इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में बताया गया है। ये साथियों आप देख सकते हो कुतुब मीनार के पीछे वाली साइड में, कुतुब मीनार की बैक साइड में ये सब आपको परिसर दिखाई दे रहा होगा, जर्जर सा। लेकिन साथियों फिर भी यहाँ एक मतलब अच्छे तरीके से परिसर किसी समय पर बनाया हुआ होगा। अब भी यहाँ घूमते हुए अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत से लोग यहाँ घूम रहे हैं। शुरू में एंट्री में आपको दिखाया था कितने सारे लोग एंट्री कर रहे थे, कितने सारे लोग टिकट ले रहे थे। साथियों ये जगह जो आपको गेट जैसी दिखाई दे रही है, यहाँ सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से चढ़ के ये गेट जैसा दिखाई दे रहा है ना दोनों साइडों में, ये जर्जर भूकंप की वजह से टूटा हुआ है और बहुत पुरानी जगह है ये, इसलिए थोड़ा सा टूटा हुआ सा भी महसूस हो रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये पहाड़ी पत्थर साथियों, जैसे आजकल सीमेंट और बजरफुट वगैरह से बनाते हैं ना, तो ये पहाड़ी पत्थर चिपकाए गए थे चूने की मदद से। उस समय सीमेंट वगैरह नहीं था, पहाड़ी पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह से साथियों ये सारा परिसर बना हुआ है और ये चूने की मदद से पत्थरों को रुकाया गया था, टिकाया गया था। आज भी साथियों लगभग 1000 के आसपास सालों के बाद भी अगर इमारत का कोई भी हिस्सा इस समय भी देखने को मिल रहा है, तो समझो उस समय वास्तुकला कितनी अच्छी तरीके की हो सकती थी, जिसकी वजह से आज भी सारी चीजें उपलब्ध हैं और जर्जर हालत में हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में भी हैं। आप आके देख सकते हो, सारे यात्री वगैरह यहाँ आते हैं। टूरिज्म बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। साथियों ये जो परिसर आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा। उस समय साथियों मदरसा था ये, यहाँ पे पढ़ाई होती थी। अभी चारों तरफ आपको जर्जर चीजें दिखाई दे रही हैं। आज ये टूटा हुआ सा सारा परिसर है। इधर सामने कुतुब मीनार आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से कुतुब मीनार का साथियों कितना बढ़िया दृश्य दिखाई दे रहा है। आइए साथियों इस मदरसे में आपको अंदर लेके चलता हूँ। जैसे आजकल स्कूल वगैरह है ना, उसमें क्लासें चलती हैं, उस समय इस मदरसे में उसी तरह क्लासें चलती थी, पढ़ाई होती थी, मैथमेटिक्स वगैरह ये सारी चीजें भी पढ़ाई जाती थी। ये अंदर से आपको कुछ इस तरह से का दिखाई देगा। ये सारा पत्थर का है और वही चूने वगैरह से इसको रोका गया है। पहले सीमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। एक ये गेट इसमें दिखाई देगा आपको, अब ये गेट बंद है। ऊपर देखिए पत्थर किस तरह से टिकाए हुए हैं। और साथियों 1000 के आसपास साल के बाद आज भी ये सारी इमारतें रुकी हुई हैं। तो सोच के देखो कितने अच्छे तरीके से उस समय इनको बनवाया होगा। यहाँ से एक कमरा आपको ये दिखाई दे जाता है साथियों। अंदर चल के भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मदरसे का कमरा है। ये देखिए साथियों किस तरह से इसके ऊपर पत्थर टिके हुए हैं, किस तरह से दीवारें हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसी तरह से साथियों ये कमरे हैं मदरसे के, खिलजी का मदरसा है। ये देखिए कमरे में इधर से साथियों खुला हुआ भी है और ये इसका मेन एक दरवाजा दिखाई दे रहा है आपको। ये यहाँ पे साथियों बिल्कुल जैसे वे छोटे छोटे कमरे अभी दिखाए थे आपको, उसी तरह से ऊपर सेम छत, सेम चारों तरफ दीवारें, कितने मोटे मोटे कटिंग के पत्थर। आजकल इतनी सारी मशीनें हैं, उसके साथ पत्थरों को उठाया जाता है, ले जाया जाता है। लेकिन सोच के देखो उस समय साथियों ये किस तरह से पत्थर आए होंगे, किस तरह से ले गए होंगे। हर चीज में एकदम से एंट्री मत कर जाना। यहाँ ततैया बोलते हैं हमारे यहाँ, ये भी सब लगी हुई हैं। अब साथियों ये जो जर्जर सा परिसर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी पहाड़ी पत्थर चूने की मदद से टिकाए हुए हैं। ये है खिलजी का मकबरा और यहीं पे साथियों आपको खिलजी की कब्र भी दिखाई दे जाएगी। ये यहीं पे साथियों चलते हैं, किस तरह का दृश्य लग रहा है एक बार इसको देख लो। ये साथियों नजदीक से भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। सामने से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप एक बार यहाँ आने का मौका मिलता है तो आके जरूर देखना। अब चलते हैं हम खिलजी के मकबरे में अंदर। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है स्थान, ये साथियों खिलजी की कब्र है। इसको भी नजदीक से दिखा देता हूँ। ये साथियों आपको खिलजी की कब्र दिखाई दे रही है। इसी जगह पे साथियों अलाउद्दीन खिलजी दफन है। ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरे के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। ऊपर इस समय खुले आसमान के नीचे है। पहले जब ये मकबरा सही था तो चारों तरफ से ये दीवारें जो खड़ी थी इनके ऊपर छत भी हुआ करती थी, लेकिन आज ये सब चीजें जर्जर हो गई
और यहाँ से साथियों आप नजदीक से देख सकते हो इसको। अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे में उसकी कब्र के पीछे से आप होकर जाओगे, सीढ़ियों पे दरवाजा आपको साथियों लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये दरवाजा लगा हुआ है और ये सीढ़ियां जो है साथियों, ये सीढ़ियां ऊपर ले जाती थी। जिस समय यहाँ पे छत हुआ करती थी, इन सीढ़ियों से होकर ऊपर जा सकते थे। लेकिन आज इन सीढ़ियों का भी कोई औचित्य नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर छत नहीं है, सब जर्जर हुआ पड़ा है, सब टूटा पड़ा है। और ये सीढ़ियां भी लगभग थोड़ी आगे चल के यहीं पे खत्म हो जाती हैं। यहाँ से साथियों एक बार मैं कुतुब मीनार और कुतुब मीनार के परिसर का व्यू दिखाता हूँ। सामने कुतुब मीनार दिखाई दे रही है, ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा दिखाई दे रहा है, जर्जर हुआ पड़ा है। साथियों हम खड़े हैं इस समय बिल्कुल कुतुब मीनार के नजदीक में। थोड़ा सा दूरी बना के खड़ा हूँ क्योंकि नजदीक से बिल्कुल दिखा नहीं पाऊंगा। ऊपर तक आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ साथियों ये किसने बनवाया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ शासक रहे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जाम की मीनार की तर्ज पे साथियों ये कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल इस मीनार का एक ही मंजिल तक निर्माण करा पाए थे, जहां आपको दिखा रहा हूँ वहां तक। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ तक, केवल यहीं तक इसका निर्माण हो पाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, घोड़े से बैठ के पोलो जैसा गेम था वो खेलते थे, वो खेलते हुए साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और कुतुब मीनार का निर्माण यहीं पर रुक गया था साथियों, यहाँ। इसके बाद साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका निर्माण का जो दूसरी, तीसरी और चौथी बाकी 3 मंजिल हैं, वो 3 मंजिल बनवाई साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इनकी 3 मंजिल बनवाई थी, जिसमें चौथी मंजिल पे पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दी, उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी बनवाई थी। चौथी वाली बिल्डिंग पे साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा वहां संगमरमर लगा हुआ है, ये लाल पत्थर लगा हुआ है साथियों, ऊपर संगमरमर लगा हुआ है। अब मैं एक बार नजदीक से आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि सबसे लास्ट वाली मंजिल किसने बनवाई थी। और इसके ऊपर एक छत्र जैसी जगह हुआ करती थी टॉप पे, वो गिर गई थी साथियों भूकंप में। 1803 में भूकंप आया था, तब जाके गिर गई थी। अब कुतुब मीनार के बिल्कुल नजदीक चारों तरफ का परिसर दिखाते हुए बिल्कुल नजदीक लेके चलूं, यहाँ साथियों आपको उर्दू में अल्फाज लिखे हुए दिखाई देंगे। और ये पत्थर पर नकाशी है, पत्थर पर नकाशी करके ये अल्फाज बनाए गए हैं। ऐसे ऊपर भी दिखाई देंगे और ऊपर बिल्कुल ऊपर तक दिखाई देंगे। यहाँ अंदर भी जा सकते थे पहले कभी, लेकिन इस समय साथियों अंदर जाने की एंट्री बंद है। ये कुतुब मीनार के बिल्कुल नजदीक खड़े होकर मैं दिखा रहा हूँ कुतुब मीनार आपको। अब साथियों पहली कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी, तीसरी और चौथी इल्तुतमिश ने इन मंजिलों का निर्माण करा दिया। उसके बाद साथियों लास्ट में जो 5वीं मंजिल थी, जहां बिल्कुल प्लेन उड़ता दिखाई दे रहा ना, उसी के पास इंडिकेट करने के लिए जो जहां से निकला, ये 5वीं मंजिल साथियों ये बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके ऊपर एक छत्रनुमा आकृति बनी हुई थी। जब भूकंप आया तो वो छत्रनुमा आकृति साथियों गिर गई थी। उसके बाद यहाँ ऊपर टॉप पे अंग्रेजी जब हुकूमत यहाँ हुई, जब अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेजों ने एक गुम्बद जैसा रख दिया था, लेकिन वो गुम्बद साथियों बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। इस वास्तुकला को साथियों वो गुम्बद बेकार कर रहा था, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जिस तरह का वो पीछे गुम्बद दिखाई दे रहा ना, ऐसा ही है। अगर वो कहीं रखा हुआ, आज भी कहते हैं रखा है, उसके पास जाऊंगा, अगर वो दिखा तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो फिर साथियों एक अंग्रेजी अधिकारी ने वो गुम्बद ऊपर से उतरवा दिया था। इतनी बड़ी इमारत कैसे बनी, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ साथियों। इसके चारों तरफ मिट्टी, लकड़ी और चूने वगैरह से एक रास्ता बनाया हुआ था। उस रास्ते से बैलों से, गधों से और हाथियों से खींच कर पत्थर ऊपर तक ले जाए हुए थे। चारों तरफ यहाँ क्षेत्र में वो सारी चीजें, वो रास्ता बनाया हुआ था घुमा के, जैसा पहाड़ों पे दिखाते हैं उस तरह से यहाँ ऊपर तक पत्थर गए थे। बहुत मेहनत का काम था। ये साथियों कुतुब मीनार परिसर में ही, कुतुब मीनार की साइड में अलाई दरवाजा बना हुआ है। 1296 से 1316 ईस्वी के अंतर्गत इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये साथियों कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो है, उस मस्जिद का दक्षिणी द्वार है। आपको इसमें दिखाता हूँ साथियों, पत्थरों पे कितनी अच्छी तरीके से नक्काशी बनाई हुई है। और ये देखिए साथियों किस तरह से, ये आप इसे कलश का रूप भी दे सकते हो, कमल जैसा भी ये महसूस हो रहा है मुझे। तो आप देखना साथियों आपको किस तरह का लग रहा है। ये सब नक्काशी पत्थर पे है, ये लाल बलुआ पत्थर है और यहाँ पे साथियों सफेद संगमरमर पत्थर है। यहाँ पे देखिए इस सफेद संगमरमर पत्थर इसकी सुंदरता में और चार चांद लगा देता है। अंदर से साथियों इसको एक बार देखते हैं, इसकी छत किस तरह की लग रही है और चारों तरफ नक्काशी है साथियों पत्थर की। ठीक है, छत तो सिंपल है, छत पे तो कोई नक्काशी वगैरह नहीं है, लेकिन साथियों यहाँ बीच में सब नक्काशी चारों तरफ है। ये जो रास्ता साथियों आपको दिखाई दे रहा है,
ये रास्ता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। ये मस्जिद साथियों, इसके मध्य में जो आयताकार एक जगह है 43.2 मीटर गुणा 32.9 मीटर सैन के चारों ओर दलान बने हुए हैं और इसमें प्रयुक्त जो वस्तुएं हैं वो 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त करके वो सामग्री प्राप्त की गई थी। इस मस्जिद का निर्माण साथियों इल्तुतमिश ने कराया था 1193 ईस्वी से 1197 ईस्वी के बीच। मैं जाके साथियों इस मस्जिद को एक बार आपको अंदर से दिखा देता हूँ। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यहाँ भी पत्थर की नक्काशी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ भी साथियों पत्थर की नक्काशी आपको दिखाई दे जाएगी। गेट किस तरह का बनाया हुआ है, उसके ऊपर छत साथियों किस तरह से डिजाइन की गई है, इससे भी अच्छी छत आपको ये दिखाई देगी। ये कितने तरीके से साथियों छत को डिजाइन किया गया है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ साथियों चारों तरफ खंबे स्तंभ वगैरह लगे हुए हैं। आज केवल कुतुब मीनार को छोड़ के बाकी सारी चीजें जर्जर हो गई हैं। कुतुब मीनार का केवल उसका टॉप हिस्से में जो एक छतरी नुमा आकृति बनी हुई थी वो क्षतिग्रस्त हुई थी, बाकी कुतुब मीनार वैसे ही खड़ी है। और साथियों ये बाकी सारे परिसर जितने भी हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हुए या अलाई दरवाजा हुआ या और भी जितनी चीजें हैं वो सारी ध्वस्त हो गई। ऊपर तो किसी में भी रूफ बची नहीं है। अब मैं आपको साथियों इस स्तंभ के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये स्तंभ कैसा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना यहाँ पे। ये कुतुब मीनार के पास में साथियों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में ये लोह स्तंभ लगा हुआ है। कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के यानी कि 375 से 416 ईस्वी के आसपास जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं उनके समय का ये लोह स्तंभ है। और इसमें अभी तक कोई जंग या कुछ ध्वस्त होने की, कहीं से भी ये खराब नहीं हो रहा, जंग वगैरह कहीं नहीं। नीचे थोड़ा सा जंग की स्थिति दिखाई देती है। और यहीं पे साथियों आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ एक लिपि लिखी हुई है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रही, एक ब्राह्मी लिपि यानी कि संस्कृत में एक ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अभी तक ये नहीं पता चला कि ये किस लिपि में लिखा है और क्या लिखा हुआ है। अनुमान लगाते हैं कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ऊपर जो इस स्तंभ पे कभी गरुण भगवान की मूर्ति रही होगी। इस स्तंभ को साथियों भगवान विष्णु से भी जोड़ा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल का ये स्तंभ बताया गया है और अभी खड़ा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में कुतुब मीनार के पास। ये कुतुब मीनार हो गई, ये लोह स्तंभ हो गया। अब मैं आपको लास्ट में सन क्लॉक दिखाता हूँ, यानी कि सूरज से पहले समय का पता लगाया जाता था। उस समय, जिस समय घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, घड़ी नहीं थी, लेकिन उस समय भी लोग सूरज से समय का अनुमान लगा लेते थे कि क्या समय हो रहा है। अब मैं वो दिखाता हूँ। ये सारी चीजें, पार्क वगैरह, ये सब बहुत अच्छे से दिखाया। साथियों आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी एक बार सन क्लॉक आपको दिखा देता हूँ। साथियों कुतुब मीनार की बैक साइड में हम आ गए हैं। ये जो सन क्लॉक है, मतलब सूर्य से पता चलने वाला समय, सूर्य किधर है तो उससे समय पता चल जाता था उस समय कि अभी कितने बजे हैं। ये है साथियों, यहाँ लैटिन भाषा में इसमें कुछ लिखा हुआ है। और ये काला काला जो क्षेत्र है, इसके पास से शुरू होकर घूम के साथियों इसके दूसरी साइड में, इधर साइड में ये घड़ी अपना समय पूरा कर देती थी। केवल ये दिन दिन का समय दिखाती थी घड़ी। और अगर सुबह के या शाम का टाइम था तो वो समझ लो ये काला काला क्षेत्र में परछाई आ रही होगी। और उस समय साथियों उजाला रहता था लेकिन परछाई नहीं रहती थी। शुरू यहाँ से समय शुरू होके और साथियों घूम के इस तरह से यहाँ समय खत्म हो जाता था। और ये लैटिन भाषा में साथियों इसमें सब अंक लिखे हुए हैं। इसी घड़ी के साथ साथियों कुतुब मीनार का अपना ब्लॉग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छा परिसर, किला वगैरह या कोई ऐतिहासिक चीज लेके आएंगे साथियों। तब तक हमारे साथ जुड़े रहना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।